पे। तो हम इलेक्ट्रा रोबोटिक्स क्लब से है और हमने बनाया है इनोवेटिव अर्बन मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसमें हमने ऐसे 7 सेक्टर्स कवर किए हैं कि अगर कोई इंसान एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव कर रहा है तो उसकी 7 जो बेसिक नेसेसरी नीड्स है उस पर प्रोजेक्ट बेस्ड है। अभी 7 सेक्टर्स कौन से हैं आप ही सोचिए। अगर आप एक नए शहर में मूव कर रहे हैं तो पहले आपको क्या चीज़ लगेगी, तो कि रेसिडेंसी। तो रेसिडेंसी ये है, तो रेसिडेंसी में हमने एक इनोवेशन किया है कि उसके लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। इसके बेस कि ये है ऑटोनोमस इरिगेशन फॉर किचन गार्डन। अगर कोई भी रेसिडेंसी है तो उसमें किचन गार्डन रहेगा। तो अगर किचन गार्डन में क्या होता है जनरली कि लोग जॉब पर चले जाते हैं, तब उनके पास टाइम नहीं रहता इतना कि वो प्लांट को वाटर कर पाए। तो इसमें क्या है कि इसमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है कि जिसमें सॉइल मॉइस्चर डिटेक्ट होगा और जब प्लांट को वाटर की नीड होगी तब ऑटोमेटिकली पंप से कनेक्टेड जो ये सिस्टम है वो पानी प्लांट को दे देगा। और सॉइल मॉइस्चर सेंसर से जब एक सफिशिएंट वाटर लेवल हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली जो है वो पानी बंद हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं है और प्लांट भी बच जाएंगे इससे। देन आप एक नए शहर में है तो आपको दूसरी क्या चीज़ ज़रूर पड़ेगी, एक जॉब की। तो जॉब में अब ये हमने बनाया है कॉर्पोरेट ऑफिस, और कॉर्पोरेट ऑफिस का प्रोजेक्ट है हमारा इको जिम। तो अब इको जिम क्यों है कि अभी जो आईटी प्रोफेशनल्स है, तो आईटी प्रोफेशनल्स से क्या है कि उनकी मेनली सिटिंग जॉब है कि फिजिकल एफर्ट ही नहीं है। तो फिजिकल एफर्ट नहीं है तो उससे बैक पेन है, नेक पेन है, वो जनरेट होता है। और दूसरा कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो जिम जा पाए। तो हमने इस मैनेजमेंट सिस्टम में ये कंपलसरी किया है कि 1 घंटे कोई भी कॉर्पोरेट को हमेशा जिम करना है। और उस जिम करने से कॉर्पोरेट ऑफिस को या फिर कोई कंपनीज को क्या फ़ायदा होगा कि जब ये आप देख सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कि जब भी कोई एम्प्लॉय ये जिम कर रहा है तो पूरे फ्लोर की जो एनर्जी है वो इस जिम से कन्वर्ट हो रही है। तो उससे कॉर्पोरेट ऑफिस को ये फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, प्लस एक ह्यूमन एफर्ट से एक एनर्जी जो कंजर्वेशन है वो हो रहा है। देन तीसरी क्या चीज़ है, तो कि अगर आप शहर में मूव कर रहे हैं, आपके किड्स है, तो आप चाहते हैं कि उनको बेस्ट एजुकेशन मिले। तो हमारा जो थर्ड है वो है स्कूल। तो ये स्कूल है, तो स्कूल में हमने क्या इनोवेशन किया है। अब देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल वे है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग क्या है कि 1 वे कम्युनिकेशन है कि आप बुक से बच्चे बुक से पढ़ते हैं और देखते हैं। तो जब देखते हैं वो तब एक 1 वे कम्युनिकेशन बनता है कि बुक से वो पढ़ रहे हैं, बट हमने वो चेंज किया है 2 वे कम्युनिकेशन में। हमने बनाया है इंटरेक्टिव ऑडियो एजुकेटर। इसमें हमने इस प्रोटोटाइप में क्या किया है कि जो कंपोनेंट्स है वो रखे हैं कि देखिए अगर आपको पता नहीं है कि ये जो है वो आर्डिनो यूनो है तो ये आपको ये टच से बताएगा। प्लस ये रास्पबेरी पाई है, आपको नहीं पता रास्पबेरी पाई क्या है तो वो ये बताएगा। इससे फ़ायदा क्या है कि इससे फ़ायदा ये है कि ये ऐसा ऑडियो बोल रहा है कि इसमें यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है। तो बच्चा जब ये सुनेगा तब वो फिजिकल कंपोनेंट को फील भी कर रहा है, प्लस उसको पता भी चल रहा है कि ये कंपोनेंट काम क्या करता है। तो ये पूरा जो इंटरेक्टिव ऑडियो एजुकेटर है वो इस पे बेस है। देन हमारी जो दूसरी नीड होती है वो है हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स के लिए हमने क्या बनाया है कि एक बहुत छोटा सा इनोवेशन किया है कि हमने जेस्चर ड्रिवन व्हील चेयर बनाई है। तो ये व्हील चेयर कैसे काम करती है कि ये फेस जेस्चर से काम करती है। हमने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है कि जो डॉट जेस्चर पे काम करता है। अगर आप अपवर्ड देखोगे, ऊपर देखोगे तो चेयर जो है वो फॉरवर्ड चलेगी, अगर आप नीचे देखोगे तो चेयर जो है वो बैकवर्ड चलेगी, और राइट और लेफ्ट देखोगे तो राइट और लेफ्ट चलेगी। तो ये जो है अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये चेयर्स है नहीं है, बट बहुत ही हाई कॉस्ट पे मिलती है। तो हमने ये किया है कि ये चेयर सेम चेयर आप 5 से 10 हज़ार में भी बना सकते हो। आपको सिर्फ एक चेयर लानी है क्योंकि इसका जो सर्किट है वो हमने ऐसा ही डिज़ाइन किया है। तो ये हो रहा है, हाँ ओके। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इससे हम ये पूरी चेयर कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा जो है वो डॉट जेस्चर पे वर्क करता है। तो डॉट जेस्चर पे ऊपर नीचे से ये पूरा हम ये इस चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए क्योंकि आप नए सिटी में जा रहे हो, बोर तो होगे नहीं, तो उसके लिए हमने मॉल बनाया है। अब एक शहरों की नई प्रॉब्लम आ रही है कि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो पार्किंग सिस्टम जो है ना वो बहुत ही अभी कंजेस्टेड हो गए हैं। फिर उससे क्या होता है कि टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो उसके लिए हमने ऑटो सिंक पार्किंग सिस्टम बनाया है। अब ऑटो सिंक पार्किंग सिस्टम क्या है कि जब कोई भी पार्किंग है तो उसमें अगर मानिए 50 स्लॉट्स है तो 50 स्लॉट्स जब फुल हो जाएंगे, अभी इसमें हमने 3 रखे हैं, तो जब ये 3 स्लॉट्स फुल हो जाएंगे
तब ये ऑटोमेटिकली शटर डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी नया अगर आ रहा है उसे पता ही नहीं है कि अंदर जो है वो अगर कोई पार्किंग स्लॉट खाली है नहीं, तो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा क्योंकि ये शटर बंद है। और जब ये निकलेगा तब भी ये काउंट होता रहेगा और ये शटर जो है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर हो जाएगा। तो ये जो है ये ऑटो सिंक पार्किंग सिस्टम है। देन हमने बनाया है एक डेवलपमेंट स्कोप के लिए। अगर आप नई सिटी में जा रहे हैं, आपको एक चाहिए कि एक डेवलपमेंट स्कोप हो, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उसके लिए हमने बनाया है डिजास्टर आई रोबोट। अब डिजास्टर आई रोबोट क्या करता है कि डिजास्टर आई रोबोट में जो फायर सेफ्टी मैनेजर्स है, तो ये पूरा उनके लिए है और ये नेचुरल डिजास्टर में भी काम करता है सर्वेलेंस के लिए। अभी इसमें क्या है कि इसमें हमने लाइव सर्वेलेंस लगाया हुआ है कि जिसका आउटपुट वो हमारे आईपी पेज पे देता है। प्लस कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट आप देखें तो उसमें कुछ ऐसे वायर के कनेक्शंस होते हैं कि जो खुले रहते हैं और उसमें एसी सप्लाई चालू रहता है, तो उससे किसी को भी शॉक लग सकता है। तो उसके लिए यहाँ एसी डिटेक्टर लगा हुआ है कि जब भी एसी करंट कोई भी नज़दीक आएगा तो ये ईएमएफ से पता इसमें बजर चलेगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कोई भी एक जो वायर कनेक्शन है वो खुला हुआ है, तो फायर सेफ्टी मैनेजर उस पर वर्क कर सकता है। प्लस हमने फ्लेम सेंसर लगाया है कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी ऐसी है कि फ्लेम है कि आग लगी है, तो वो फायर सेफ्टी मैनेजर उसके बारे में पहले से ही जान सकता है। प्लस हमने लास्ट जो सेक्टर कवर किया है वो है ग्रीन स्पेसेस। इसमें हमने स्माइलिंग प्लांट्स करके एक पूरा गार्डन बनाया है कि जिसमें हमने ये पूरा सिस्टम रखा है। अब देखिए कि कोई भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप प्लांट्स के नज़दीक रहेंगे ना, तो आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि प्लांट मूड मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है। अभी हम क्या करेंगे कि गार्डन्स में प्लांट के बाजू में ये प्लांट मूड मॉनिटरिंग डिवाइस और प्लस उसके बाजू में एक वाटर स्टोरेज रखेंगे। तो जब भी कोई बैठने जा रहा है प्लांट में, तो अभी ये सैड फेस दिखा रहा है। जब इसमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, जब इसमें सफिशिएंट पानी होगा तब ये ऑटोमेटिकली ही स्माइली फेस दिखाएगा। तो अब क्या होगा कि जब हम गार्डन में ये पूरा सिस्टम रखेंगे, तब अगर कोई भी देख रहा है कि प्लांट के बाजू में सैड इमोजी रखा हुआ है, तो उसे ऐसा लगेगा कि चलो पानी डाल ही देता हूँ, तो उसके बाजू में ही वाटर स्टोरेज है। जब वो पानी डाल देगा और वो सफिशिएंट पानी डालेगा, तब ये स्माइली फेस हो जाएगा। तो ये एक इंस्टेंट जॉय ऑफ गिविंग है। तो हमारा ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इसी के बारे में है कि जो हम ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में रह रहे हैं अभी, तो उसको एक इनोवेटिव अर्बनाइज मैनेजमेंट में लाना है। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सुनने के लिए।